आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा जो 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि आप पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखें और बोर्ड परीक्षा में आप किसी भी पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है यह कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा जाएगा पेपर में आपकी बोर्ड परीक्षा के कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न पूछा गया है कुल कितने नंबर का, 1 + 4 + 1 बराबर कुल 6 नंबर का पूछा गया है। यानी आपका जो संदर्भ है, संदर्भ के लिए 1 नंबर निर्धारित है, व्याख्या के लिए 4 नंबर निर्धारित हैं और काव्यगत सौंदर्य के लिए 1 नंबर निर्धारित है और कुल यहां से 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक पद्यांश दिया होगा 4 का के अंतर्गत और एक पद्यांश दिया होगा 4 का अथवा 4 खा के अंतर्गत। आपको क्या करना है, किसी एक का संदर्भ लिखना है, किसी एक का संदर्भ लिखना है और उसकी व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य लिखना है, व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य लिखना है, जिसके लिए 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं 4 का के अंतर्गत लिखा है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। इस पद्यांश के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बोर्ड परीक्षा में संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी पद्यांश का यदि आप संदर्भ लिखते हैं तो आप पद्यांश के शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लीजिएगा। ब्लैक पेन से आप क्या लिखेंगे, शुरुआती शब्दों को इस तरीके से, यहां आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको लिखना है निर्भय स्वागत। यहां पर उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं और इसके बाद आपको इस तरीके से कर देना है और लास्ट के शब्दों को यानी अंतिम में क्या लिखा है, वस्त्र बहाकर। पद्यांश में क्या लिखा है, अंतिम में वस्त्र बहाकर। तो इस तरीके से आपको लिखना है वस्त्र बहाकर, बहाकर इस तरीके से। और यहां पर आपको डाल देना है 4 का है तो 4 का, 4 खा है तो 4 खा और ऊपर क्या डाल देना है, प्रश्नोत्तर नंबर। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है प्रश्नोत्तर नंबर। 4 का है उदाहरण के लिए तो 4 का, बढ़िया अच्छे से आपको डाल देना है, अंडरलाइन भी कर देना है। फिर इसके बाद यहां पर भी 4 का डाल देंगे। फिर इसके बाद आपको पद्यांश के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को लिख देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ। इसके बाद हेडिंग क्या डाली जाएगी, संदर्भ। संदर्भ क्या हो जाएगा इस पद्यांश का या इस पाठ के जितने भी पद्यांश हैं उन सभी के पद्यांश का संदर्भ क्या हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। और इस तरीके से आपको हिंदी ब्लैक पेन से लिखना है, हिंदी इस तरीके से, हिंदी के काव्य खंड में, के काव्य खंड में, काव्य खंड में, किस खंड में,
काव्य खंड में, आप ध्यान दीजिएगा, जो गद्यांश होता है वह गद्य खंड का भाग होता है और जो पद्यांश होता है, चाहे वो बिहारी लाल जी का दोहा हो या तुलसीदास जी का कोई पद्यांश हो या सूरदास जी का कोई पद हो या कोई कविता हो माखनलाल चतुर्वेदी जी की, तो ये सभी काव्य खंड के अंतर्गत आते हैं। आप ये चीज बिल्कुल ध्यान देंगे। और इसके बाद आपको क्या लिखना है, काव्य खंड में संकलित, काव्य खंड में संकलित, काव्य खंड में संकलित किस पाठ से है या किस शीर्षक पाठ से है, स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है, शीर्षक से, शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, आप लिख सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है और यह कवि कौन है, कवि राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित, द्वारा रचित काव्य संग्रह, काव्य संग्रह, काव्य संग्रह, किस काव्य संग्रह, स्वप्न, स्वप्न से ली गई है, से ली गई हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको किसी भी पद्यांश का संदर्भ लिखना है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, काव्य खंड में संकलित इतना सेम रहेगा। और यहाँ जहां पर आप देख सकते हैं लिखा है स्वदेश प्रेम, तो जिस पाठ का पद्यांश होगा उस पाठ का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। शीर्षक से उद्धृत है, शीर्षक से उद्धृत है और यह कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। और यह कवि किसके द्वारा रचित है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित इनका जो एक काव्य संग्रह है जिसका क्या नाम है, स्वप्न, उसी से ये जो है ली गई है। यह जो कविता है राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित स्वप्न शीर्षक काव्य संग्रह से ली गई है। तो आप ध्यान देंगे कि जब आप किसी भी पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो पाठ का नाम आपको यहाँ पर बदलना है। और यहाँ पर यह कवि, मान लीजिए यह सूरदास जी का पद होता, चरण कमल बंदो हरिराई, उदाहरण के लिए यह जो पद है सूरदास जी का पद होता, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यहां पर आप देख सकते हैं पद भी। उदाहरण के लिए यदि यह पद्यांश सूरदास जी का होता, यहां पर आप देख सकते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते ही पाई। और यह पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे या कैसे आपको इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित, यहां पर लिखा है स्वदेश प्रेम, तो यहां पर आप क्या कर देंगे, पाठ का नाम क्या कर देंगे, यहां पर पाठ का नाम आपको बदल देना है। उदाहरण के लिए पद लिख देना है, पाठ का नाम जो है पद है। और
यह कवि, तो यहां पर क्या लिखा है, राम नरेश त्रिपाठी जी लिखा है, तो यहां पर आपको उदाहरण के लिए क्या कर देना है, सूरदास कर देना है। और इसके बाद आप यहां देखेंगे द्वारा रचित काव्य संग्रह, यह द्वारा रचित किससे लिया गया है, स्वप्न से यहां पर लिखा गया है, लिया गया है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे कि द्वारा रचित काव्य संग्रह यानी द्वारा रचित महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है, जिसका क्या नाम है, सूरसागर, सूरसागर से लिया गया है। आप क्या लिखेंगे, यहां पर ली गई है लिखा है, आप क्या लिखेंगे, सूरसागर से लिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, जिस भी पाठ का पद्यांश होगा उस पाठ यानी शीर्षक का नाम यहां पर आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और रचयिता का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है यानी काले पेन से लिखना है। और साथ ही साथ आपको लिखना है जिस पाठ, तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में किसी भी पद्यांश का संदर्भ लिखना है और संदर्भ से रिलेटेड जो नंबर हैं आपको प्राप्त कर लेने हैं। और आपका संदर्भ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका संदर्भ ही गलत हो जाएगा तो व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य गलत माना जाएगा। आपको जब पता ही नहीं है कि किस पाठ का यह पद्यांश है और किस पाठ के, आपको जब पता ही नहीं है कि यह जो पद्यांश दिया गया है उदाहरण के लिए जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा वह किस पाठ का है और उसके रचयिता कौन है, तब आपसे आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। इसलिए आपका संदर्भ बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सभी महत्वपूर्ण पाठों यानी शीर्षक, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या का वीडियो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जुड़ें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।